बिल्कुल। और देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि अगर इस मौलाना में दम है, अगर दम है तो बाहर निकले। कहां चूहों के जैसे सुरंग में जाके छिप गया है। मीडिया वालों लिखो, जी हिंदुस्तान की एंकर कभी कभी इसको भी दिखा दिया करो, ये इस्लाम की शिक्षा है, लेकिन तुम नहीं दिखाओगी क्योंकि मोदी ने जो चश्मा तुम्हारी आंख में लगा दिया है उसने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। फेक कियो, कहां छुपा है मौलवी जर्जीस, किस बिल में छुपा है? मोदी का लगाया हुआ चश्मे से अगर तू अंधी हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मौलवी जर्जीस साहब तो बिहार और बंगाल की गलियों में घूम रहे हैं, वो तो दावत तो तबलीग का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके लगाए हुए चश्मे ने तुझे अंधा कर दिया है। तो अपनी आंखों का ऑपरेशन करा ले, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस के बारे में सवाल क्यों उठा रहे हो कि कौन सी बिल में छिपा है, कहां भागा है? अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में हूं, हिंदुस्तान के अंदर हूं, जिसको आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा हमने कुर्बानियां दी हैं, मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। मुसलमान उलमा की शहादत नहीं गई होती और उन्होंने तख्तेदार पे अपने सरों को नहीं लटकाया होता और फांसी के फंदों पे नहीं झूले होते तो आज इस देश का प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी नहीं होता। नरेंद्र मोदी को भी एहसान मानना चाहिए मुसलमानों का, जिनकी कुर्बानियों ने इस देश को आजादी दिलाई और जिस आजादी मिलने के बाद आप इस देश के प्रधानमंत्री बने हो, ये मुसलमानों का एहसान है। आरएसएस का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, विश्व हिंदू परिषद का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, यह एहसान है मुसलमानों का। प्रधानमंत्री तुम बने हो, यह मरहून मिन्नत है मुसलमानों की, इस एहसान को तुम मानो। ऐसे नहीं मान सकते हो तो अपने दिल से ये कबूल कर लो। सरेआम कहने में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और आरएसएस वाले कल तुम्हें निकाल देंगे, इसलिए दिल से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मौलाना जर्जीस ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अगर इस देश को मुसलमानों ने अपना खून बहाकर कुर्बानी देकर आजाद नहीं कराया होता तो आज हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि अंग्रेज ही इस भारत के अंदर होते और वही इस देश को चला रहे होते। ये हालत है हमारी। चलिए, आदत है मेरी थोड़ी सी जज्बात में बहकने की, जब तक इतना बोलूं नहीं मेरा खाना भी हजम नहीं होता है, तो एक आदत हो गई थोड़ी सी। हालांकि सब लोग समझाते हैं कि मत बोलो, अच्छी बात भी है, समझाना भी चाहिए, लेकिन बोलते वक्त होश ही नहीं रहता तो क्या करूं। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी ये मिसाल है। आइए थोड़ा सा मुआशरे की इस्लाह देख लें। बिल्कुल। और देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि अगर इस मौलाना में दम है, अगर दम है तो बाहर निकले। कहां चूहों के जैसे सुरंग में जाके छिप गया है। मीडिया वालों लिखो, जी हिंदुस्तान की एंकर कभी कभी इसको भी दिखा दिया करो, ये इस्लाम की शिक्षा है, लेकिन तुम नहीं दिखाओगी क्योंकि मोदी ने जो चश्मा तुम्हारी आंख में लगा दिया है उसने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। फेक कियो, कहां छुपा है मौलवी जर्जीस, किस बिल में छुपा है? मोदी का लगाया हुआ चश्मे से अगर तू अंधी हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मौलवी जर्जीस साहब तो बिहार और बंगाल की गलियों में घूम रहे हैं, वो तो दावत तो तबलीग का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके लगाए हुए चश्मे ने तुझे अंधा कर दिया है। तो अपनी आंखों का ऑपरेशन करा ले, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस के बारे में सवाल क्यों उठा रहे हो कि कौन सी बिल में छिपा है, कहां भागा है? अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में हूं, हिंदुस्तान के अंदर हूं, जिसको आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा हमने कुर्बानियां दी हैं, मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। मुसलमान उलमा की शहादत नहीं गई होती और उन्होंने तख्तेदार पे अपने सरों को नहीं लटकाया होता और फांसी के फंदों पे नहीं झूले होते तो आज इस देश का प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी नहीं होता। नरेंद्र मोदी को भी एहसान मानना चाहिए मुसलमानों का, जिनकी कुर्बानियों ने इस देश को आजादी दिलाई और जिस आजादी मिलने के बाद आप इस देश के प्रधानमंत्री बने हो, ये मुसलमानों का एहसान है। आरएसएस का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, विश्व हिंदू परिषद का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, यह एहसान है मुसलमानों का। प्रधानमंत्री तुम बने हो, यह मरहून मिन्नत है मुसलमानों की, इस एहसान को तुम मानो। ऐसे नहीं मान सकते हो तो अपने दिल से ये कबूल कर लो। सरेआम कहने में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी
और आरएसएस वाले कल तुम्हें निकाल देंगे। इसलिए दिल से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मौलाना जर्जीस ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अगर इस देश को मुसलमानों ने अपना खून बहाकर कुर्बानी देकर आजाद नहीं कराया होता तो आज हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि अंग्रेज ही इस भारत के अंदर होते और वही इस देश को चला रहे होते। ये हालत है हमारी। चलिए, आदत है मेरी थोड़ी सी जज्बात में बहकने की, जब तक इतना बोलूं नहीं मेरा खाना भी हजम नहीं होता है, तो एक आदत हो गई थोड़ी सी। हालांकि सब लोग समझाते हैं कि मत बोलो, अच्छी बात भी है, समझाना भी चाहिए, लेकिन बोलते वक्त होश ही नहीं रहता तो क्या करूं। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी ये मिसाल है। आइए थोड़ा सा मुआशरे की इस्लाह देख लें।